हमारी समझ में नहीं आई। अगर पूजन करना है तो जो सबका मालिक है उसका पूजन कीजिए, या यमुना का पूजन कीजिए, या मेघों के राजा का पूजन कीजिए। हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, बतलाओ तो धन धान्य हमें वो इंद्र बेचारा क्या देगा, और जो खुद औरों के सहारे है वो हमें सहारा क्या देगा। तो खुद दूसरे के सहारे हो, हम उससे सहारा मांगे, तो ये तो असंभव है। जो दूसरे के सहारे है वो हमें सहारा कैसे दे सकता है। इसलिए बाबा आज हमारी समझ में आया है, मोहन बोले और तुम ग्वालों को कुछ असल तत्व का ज्ञान नहीं, और अंधी गति चले जा रहे हो, सच्चे पथ की पहचान नहीं। तुम्हें यही मालूम नहीं है कि हमें पूजन किसका करना चाहिए। सुनो बाबा, भूल भुलैया में भुलानी, भगवान कन्हैया बोले हैं बाबा, अरे भूल भुलैया में भुलानी है बेदर की दुनिया। ये दुनिया के जितने लोग हैं वो सब अंधविश्वास में फंसे हैं। इन्हें यही मालूम नहीं है हमें पूजन किसका करना चाहिए। और देखिए, बात अगर अंधविश्वास की आई है तो ज्यादा नहीं 2 मिनट का समय लेंगे। कन्हैया ने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सच कहा। और आज भी गौर करके देख लीजिए, इस दुनिया के लोग कैसे अंधविश्वास में फंस जाते हैं और कैसे कैसे अंधविश्वास है। आइए हम 2 मिनट में आपको संक्षेप में समझाते हुए चले। देखिए, पहली बात यह है कि अंधविश्वास हम उसे कहते हैं जिसे हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा और किसी ने आकर के हमें बता दिया कि उस जगह पर ऐसा हो गया और हमने विश्वास कर लिया, हो गया अंधविश्वास। और भी अंधविश्वास देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर किसी के घर में देवी दुर्गा की पूजा हो रही है तो गाँव के घर में चुड़ैल पूजी जाती है। किसी के घर में भगवान शंकर की, बजरंगबली की या कन्हैया की पूजा हो रही है तो गाँव के घर में भूतनी पूजी जाती है। पता में पूजा की तो गहरी का चुका हो ही बन। एक कवि तो ये कहता है कि हमारे से हिंदू समाज न जाने कितने देवी देवता है, कोई पता नहीं, और न जाने कितनी पूजाएं, कोई पता नहीं। और सबसे ज्यादा अंधविश्वास और सबसे ज्यादा पूजा हमारे हिंदू धर्म की महिलाओं में देखने के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा पूजा और सबसे ज्यादा अंधविश्वास। वो कभी तो ये कहता है कि जैसे इनकी कोई चीज खाने की इच्छा भाई तो समझ लो इनकी पूजा शुरू। अब देखो, हम तुम्हें बताएं कैसी कैसी पूजा चली, ये हम पहले भी बता चुके हैं और फिर भी आपको बता रहे हैं कि अंधविश्वास में जो हम फंसे, और अंधविश्वास में सबसे ज्यादा हमारे हिंदू धर्म की महिला है। अगर एक ने दूसरी से कह दिया कि दीदी बा जगह पे ऐसा हो जो काम चालू है तो चालू है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पूजा हुई किसकी? सड़क देवता की। हाँ, सड़क की पूजा भाई, सड़क की। एक जगह हमने एक नौकरी से पूछ ली, मेरी अम्मा कहा बात है का बोले पूजा निकाय की, बोली सड़क देवता की। अब
और जरा सोचो सड़क देवी है कि देवता है? और पूजा पूजा तुम कर सुना अपनी पूजा भाई की सड़क चंद्र मालूम है अपनी जीव चटा के ले रही सड़क पूज भी जावे और बीच सड़क पर बैठे के भैया तू हाथन पर भी खावे खीर पूरी पूजा बना के ले जाती है नेक नेक वहां रखो और बाकी सब पेट पूजा जब पूजा चली कुल दिन तक पूजा चली और जब पूजा बंद बनाए वही जाके बाद एक पूजा फिर चली जाके एक लड़का हो 100 किलो जलेबी खाए और कच कच खाए खाए बीमार पड़ी गई और बीमार तो पड़ी जाए एक लड़का पे 2 किलो जलेबी खाई रहे हैं काऊ की भाई तो सवारा होता है। तो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा पढ़ा भी होगा पेपर में आ हुआ था एटा में सरकारी हॉस्पिटल में एक बार में एक महिला के 5 लड़का भाई हैं और 4 बार के घर में पहले आते कितने हो गए और ऐसी भगवान की फिर कृपा होगी तो जब पूजा चली जब बंदनाएं भाई जाके बाद एक पूजा और चली नंदपई भौजाई को जलेबी खबर गिर जाए और जा जाना एक साड़ी तो नहीं है तो हमें तो जा से मालूम हो कि हमें मालूम पड़ेगी हमारी बड़ी भाई दीदी लाई जलेबी मेरी खाई पहले जब आपकी को केला ले गया आपकी को सेब ले गया आपकी बड़ी बात जलेबी कैसे आ गया तो पूजा नहीं चली कौन सी पूजा है नंद भाभी को जलेबी खबर गिर जाता तुम्हें धोती की बात है तो ले जाओ चुपचाप हाँ और जब पूजा बंद है भाई एक पूजा फिर चली नानी अपने देवते को कमंडल में लेके दूध में आने गिर जाए जब कुल दिन चली जब बनाए भाई जाके बाद फिर एक पूजा और चली देवरानी अपनी जेठानी से धोती मांग के पहने जब पूजा कुल दिन चली कच कच तो ऐसी हती बिनगी मेरी जेठानी हती बिनगी कुल धोती खत्ती हुई जब पूजा बंद भाई एक पूजा फिर चली और अब तो पूजा ऐसी है देखो हम तुम्हें बता रहे हैं अब हमारी बुद्धि में तो ये बात आ रही है कि वो पूजा ऐसी है जो अब बंद होने का नाम नहीं ले रही है और बंद हो भी नहीं सकती है। कौन सी पूजा है कि एक परमानेंट पूजा हो गई है कौन सी बनी सुहागिन घर में बैठी घर घर सुहागिन खाए तो बैठे सुहाग लगे द्वारे पे एक उन्नता दिखाए देखिए संजा भी घर में जाए जी तुम्हारा होता है सवेरे हमारे घरे क्यों पुलिस आगे लिखा संजा बनोगी नहीं और सवेरे को पति देवता उठने पाए खटिया पे पहुंची उनने हाथ पकड़ो झटक दोगे सुनते नहीं उठो आज पूजा हुई भाई मेरे से आता जाओ हलवाई के पास में चले जाओ और 10 किलो जलेबी पड़ी आसी बनवाई गई करा रही जाओ अब बेचारे जलेबी सिखवाए गिलास घरे उनकी जब पूजा हो लगे और पति देवता बेचारे धोखों सब इधर घुस गई सोई दो पति इधर से चली आई भले चली आई हमें पूजा में पहले तुम्हें पहले खवाए बेचारे जो जलेबी बनवाए के लाते हैं वे एक छिटा को दरवाजे पे बैठे 10 सका और भीतर देखो कैसे पूजा हो रही है भगवान कन्हैया कहते हैं बाबा ये दुनिया के लोग अंधविश्वास में फंसे हैं इन्हें यही मालूम नहीं हमें करना क्या चाहिए साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ की पूजन देवी
दुनिया भूल भुलैया में भुला दी है बेधरी। अब ये मत सोच लेना कि अंधविश्वास हमारी महिलाओं में देखने के लिए मिलता है। ये अंधविश्वास तो हम भाइयों में, हम पुरुषों में भी देखने के लिए मिल जाता है। कैसा अंधविश्वास? गौर करना इस पंक्ति पर जो कभी कल्पना करता है। दुखिया मैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। गौर करना, दुखिया मैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। और ये तो पाप को पाप न पूछी मरे गगन में जावे। इन्हें भूल भुलैया में भुला दी है। जब तक जीवित है तब तक तो पानी की नहीं पूछती। अब मरने के बाद में गंगा जी चले जाते, अब मरने के बाद में फिर पानी में मिला हो जाते। एक बार गुरु नानक जी हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए गए। उन्होंने देखा है कुछ लोग सूर्य की ओर मुंह करके दोनों हाथों से जल छोड़ रहे। गुरु नानक जी ने सूर्य की तरफ पीठ कर ली और अपने गांव की तरफ अपना मुंह कर लिया, वो भी जल छोड़ने लगे। तो उन लोगों ने देखा जो सूर्य की ओर जल छोड़ रही थे। गुरु नानक जी से पूछने लगे क्या कर रहे हो? तो गुरु नानक जी ने पूछा तुम क्या कर रहे थे? बोले हमारे जो पूर्वज मर गए हैं, जो परलोक में हैं, उन्हें हम पानी पिला रहे हैं। हम अपने पूर्वजों को परलोक में पानी पिला रहे हैं। तो गुरु नानक जी बोले हमारे गांव के खेत सूख रहे हैं, हम उन्हें सींच रहे हैं। वो लोग बोले क्या पागल हो? तुम्हारा पानी यहाँ से तुम्हारे खेतों तक पहुंच जाएगा? गुरु नानक जी बोले जब तुम्हारा पानी परलोक में पहुंच जाएगा तो क्या हमारा पानी हमारे खेतों में नहीं पहुंचेगा? ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है? एक अंधविश्वास और देखा होगा आपने, कौन सा? जब ही आवे दिल में नहीं से पूछावे। कुआर के महीने में जब कनागत आते तब देखा होगा आपने हर घर में कगौर पड़ती है। कगौर किसकी पड़ती है? जो हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, हमारे बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उनके नाम से हम कगौर डालते हैं। विचार करना, माता पिता जब जीवित थे तो एक निवाले के लिए तरसते रहे, तो मरने के बाद में खीर पूड़ी पूरा बनवाते हैं और छत पे बैठ जाते। छत पे चावल कुछ मुट्ठी मिले ऐसे फेंक दे छत पे और फिर कहते हैं फिर से काँव काँव जो करता है। फिर उनसे कहते हैं आओ पापा खाओ, आओ पापा खाओ। अब पापा कहाँ गए? पापा जिंदा आते तो एक निवाले को तरसते रहे और पापा मर गए के बाद में खीर पूरी पूरा कबूरो घबा में और कहते हैं आओ पापा खाओ। दूसरी बात, जो हमारे पूजनी पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, हो सकता है प्रभु इच्छा से उन्हें कहीं दूसरी जगह जन्म मिल गया हो, वो कहीं पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और हम पूरी जिंदगी हम पर कगौर डालते डालते मरे जाते हैं।